हेलो एवरीवन, मैं अरबीन जनू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा राजस्थान विश्वविद्यालय यूजी एडमिशन 2020 की जो प्रोसेस चल रही है उसके अंतर्गत जो डॉक्यूमेंट चाहिए कि यूजी एडमिशन के अंदर या काउंसलिंग के अंदर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे आपको बनवाने हैं, क्या क्या चाहिए और कब उनको कॉलेज में आपको जमा करवाना है या वेरिफिकेशन करवाना है। इन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा, क्योंकि मेरी लास्ट वीडियोस पे आपके काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि सर कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, एफिडेविट कैसे बनेगा, एंटी रैगिंग कैसे बनेगा। तो एक संपूर्ण एक कंप्लीट पैकेज देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, एक बताने वाला हूँ मैं आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे बनवाने। तो ये सारी बातें मैं करने वाला हूँ। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले जिसने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, क्योंकि इंस्टाग्राम पर फॉलो आप करोगे तो उससे ये फायदा होगा कि वहां पर मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर सकता हूं। तो आपके डीएम का वहां पर रिप्लाई किया जाएगा और आपके क्वेश्चंस का आंसर भी दिया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एडमिशन प्रोसेस चल रहे हैं, फर्स्ट कट ऑफ आ चुकी है, सेकंड कट ऑफ भी आ चुकी है और बहुत जल्द थर्ड कट ऑफ भी आ जाएगी। तो जिन विद्यार्थियों का नंबर आ चुका है कट ऑफ के अंतर्गत, जिनका नाम आ चुका है, उन विद्यार्थियों को जिज्ञासु है और जिज्ञासु होनी भी चाहिए और कंपलसरी भी है। बात जिज्ञासु की नहीं है, कंपलसरी है चीजें कि आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, क्योंकि जब काउंसलिंग होगी ऑफलाइन तो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। यहां तक कि आपके दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिसकी पीडीएफ दे रखी है राजस्थान विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उसके ऊपर। तो जब आप यूजी एडमिशन 2020 सर्च करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जाके, आप यूजी एडमिशन 2020 पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर सारी चीजें मिल जाएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, फीस कैसे जमा करवानी है और किस किस कॉलेज की अब तक कट ऑफ आई है। तो जिन विद्यार्थियों का नंबर प्रथम और द्वितीय वरीयता सूची में आ चुका है, मतलब फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में आ चुका है, उनको फीस जमा करवाने का आपको सभी को पता है फीस जमा हो रही है और डेट एक्सटेंड भी कर दी है, 26 सितंबर तक आप फीस जमा करवा सकते हैं। वहीं मैं बात करूं डॉक्यूमेंट्स की तो दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। पहला है शपथ प्रमाण पत्र, जिसमें मैंने एक वीडियो बना भी चुका हूं, लेकिन काफी कमेंट आते हैं, आपको मैं वापस से समझा देता हूं कि जो शपथ प्रमाण पत्र है, जो एफिडेविट है, वो आपको कैसे बनवाना। अगर इसके बारे में कंप्लीट चाहिए कि मैंने जो बताया हुआ है आपको, तो आप लास्ट मेरा वीडियो देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बट थोड़ा सा मैं बता रहा हूं कि एफिडेविट है क्या और कैसे आपको बनवाना है। एफिडेविट का मतलब होता है आपको वहां पर सूचनाओं को भरना है, मतलब एक तरह से आपको बताना है कि जो आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अदर जो भी आप जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट या फिर आपकी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी चीजें आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स वो सही है, आपकी जो परसेंटेज बनी है वो सही है, तो सारी चीजें सही हैं, ये प्रूफ आपको देना होगा। तो आपको एफिडेविट में ये प्रूफ देना होगा कि जो समस्त मैं विवरण दे रहा हूं, जो भी मेरी चीजें हैं वो परफेक्ट हैं, सही हैं। तो ये एक शपथ देना होगा। तो आपका जो शपथ प्रमाण पत्र है, जो एफिडेविट है, वो स्टाम्प पेपर पे बनेगा, बकायदा वो नोटरी होगा। उसमें कुछ बेसिक डिटेल है जो आपको भरनी है। क्या क्या बेसिक डिटेल आपको भरनी है, जैसे कि आपका नाम, पता, फादर का नाम, मदर का नाम, या आपकी जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह है, जो भी चीज़ उसमें मांगी वो आपको भरनी है। वकील द्वारा उसको नोटरी करवाना होगा आपको, क्योंकि एफिडेविट हमेशा नोटरी करवाना पड़ता है और वो स्टाम्प पेपर पे ही बनता है। अब मैं बात करूंगा एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। इसके भी बहुत सारे कमेंट आते हैं आप सभी के। जो संगठक कॉलेज है, महाराजा महारानी कॉमर्स राजस्थान कॉलेज, चारों सरकारी संगठक कॉलेज है जिसमें आपका एडमिशन हो रहा है, उन सभी कॉलेज के अंदर आपकी रैगिंग नहीं हो, इसके लिए आपको एक यहाँ पर एक एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, या एक आपके पीडीएफ दिया हुआ है, राजस्थान विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पीडीएफ दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करो, उसको आप देखोगे तो उसमें भी बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है, बेसिक डिटेल भरनी है, नाम, पता वगैरह, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो कुछ बेसिक डिटेल भर दी, भरने के बाद में आप उसको अपने पास रखें। तो ये दो इंपॉर्टेंट अगर आपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए, उनको अपने पास में आपको रखना है। और भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जब आपका वरीयता सूची में या कट ऑफ के अंदर आपका नाम आ गया है। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखने हैं, जिसे जब भी आप अपनी संगठक कॉलेज में जाओ, जिस भी कॉलेज में आपका नंबर आया है उस कॉलेज के अंदर आप जाओ, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वहां पर वेरिफिकेशन के लिए। या तो जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर जन्म प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो 10th की मार्कशीट बहुत जरूरी है। आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट है वो डीओबी के लिए बहुत जरूरी है। 12th की मार्कशीट तो जरूरी है, क्योंकि आपकी जो परसेंटेज बनी है, जो कट ऑफ निकली है सभी संगठक कॉलेज की, वो 12th की परसेंटेज बेस है। तो आपकी 12th की मार्कशीट, तो 10th 12th की मार्कशीट, साथ में जिस भी स्कूल से आपने पढ़ाई की है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, वहां की आपको टीसी बहुत जरूरी है। टीसी और सीसी भी साथ में, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो भी चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र।
साथ ये 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद तो एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपकी स्कॉलरशिप के लिए बहुत जरूरी है, वो है यहाँ पर आपका आय प्रमाण पत्र, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट। तो वो तो आप सभी को पता है कैसे बनवाना है, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है आप सभी को पता है। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से होंगे तो आपको 11th-12th में भी स्कॉलरशिप मिली होगी, तो आप सभी को पता है एक फॉर्मेट मिलता है, फॉर्मेट को भरना है, नोटरी करवाना है और 2 गवाहों के साइन करवाने हैं, तो आपका आय प्रमाण पत्र आपका बनके तैयार हो जाएगा। वो जो आय प्रमाण पत्र है उससे आपको फीस में भी छूट मिलेगी। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको फीस में भी छूट मिलेगी अगर आप आय प्रमाण पत्र लगाते हैं तो। साथ में जो आपका आय प्रमाण पत्र है वो स्कॉलरशिप के लिए भी जरूरी है। आगे जाके आप किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं, चाहे वो समाज कल्याण वाली हो या मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना हो, आप किसी भी स्कॉलरशिप में आगे जाके अप्लाई करते हैं, कॉलेज के अंदर जो फॉर्म निकलते हैं वो भरते हैं, तो आपको यहाँ पर आय प्रमाण पत्र जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र की बात करूं, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी बहुत जरूरी है, चाहे आप OBC से हो, SC से हो, ST से हो, आपका कास्ट सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है कि आप किस कैटेगरी से आते हो, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ लिस्ट निकलती है वो कैटेगरी वाइज निकलती है, इसलिए आप किस कैटेगरी से हो इसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है। ये जो जिन भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बात की है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको तैयार रखने बिल्कुल बना के, जब भी आपकी काउंसलिंग होती है, जैसे आपका नाम आ गया, आपका लिस्ट में नाम आ गया, आपने फीस जमा करवा दी, तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एक तो फीस की रिसिप्ट खुद के पास रखना, जो आप फीस जमा कराओगे चाहे इंटरनेट से कराओ चाहे मित्र से कराओ, तो आपको उसकी हार्ड कॉपी या प्रिंट मिलेगा, फीस जमा कराने के रसीद जो मिलती है आपको वो अपने पास रखें। फॉर्म की आपकी हार्ड कॉपी आपके पास होगी, जो आपने एडमिशन के लिए फॉर्म भरा होगा उसकी हार्ड कॉपी आपके पास होगी, और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स की एक सीट बना लेंगे, और जब आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग होगी आपके कॉलेज में, जब भी आपको बुलाया जाएगा उसका नोटिस जारी हो जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा, मैं भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जब भी आपकी काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा आपको। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट कर लें, बनवा लें सारे डॉक्यूमेंट्स, और आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछें, आप कमेंट्स में पूछें, आपको पर्सनली मैं रिप्लाई करूंगा सभी क्वेश्चंस का। और आप इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है यूट्यूब पे तो आप इंस्टाग्राम पर भी पर्सनल क्वेश्चन पूछें, मेल पर भी आप पूछ सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से जहाँ पर भी आपको लगे कि क्वेश्चन पूछना चाहिए आप पूछ सकते हैं। कोई भी आपके डाउट्स हो मैं क्लियर करूँगा, क्योंकि मैं खुद सरकारी कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ, महाराजा कॉलेज का, मुझे पूरा एडमिशन प्रोसेस का नॉलेज है। और ये जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आपका डाउट्स क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।